हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये है सेट नंबर 5। सेट 4 जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के हों, चाहे वो JOIT के हों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने 939 जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी मैंने स्टूडेंट को बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, और मैंने एग्ज़ाम से पहले भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया था। तो जिन्होंने उसको फॉलो किया डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे को बताया है। तो देखो, क्वेश्चन नए नहीं बन सकते, क्वेश्चन पीछे से ही पूछे जाएंगे, किसी ना किसी पेपर से उठा लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। डेली जो है 4 बजे हमारा वीडियो आता है, उसको देखिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए स्टूडेंट, और वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ टेबल फील्ड इन MS Access 2013। तो देखो, MS Access के अंदर टेबल फील्ड होती हैं डिफरेंट। यहाँ पे पूछा है नॉट वैलिड कौन सी, वैलिड कौन सी नहीं है। तो ईमेल है, हाइपरलिंक, लॉन्ग टेक्स्ट एंड करेंसी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ईमेल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो आपका शॉर्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो है, OLE ऑब्जेक्ट है, हाइपरलिंक है, अटैचमेंट है, कैलकुलेटेड है एंड लुकअप्स। तो ये सारे जो होती हैं ये टेबल फील्ड्स हैं। ठीक है, ये सारी टेबल फील्ड्स हैं किसके अंदर? आपके MS Access के अंदर। तो इनमें से क्वेश्चन अगर आपको टेबल का पूछा जाए, फील्ड का, तो ये सारी याद कर लो। इनमें से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही होती हैं MS Access के अंदर टेबल्स। ओके, सो ईमेल आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 टाइप ऑफ टेबल व्यूज़ इन MS Access। टेबल देखिए, टेबल व्यूज़ जो होते हैं MS Access में 2 टाइप के होते हैं। एक है आपका डिज़ाइन व्यू और दूसरा होता है आपका डेटा शीट व्यू। C इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर लगाइए। एज ए प्रैक्टिस सेट इसको लेके चलिएगा गाइस। जो भी अभी तक आप तैयारी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर को देखिए और टॉपिक को उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर से ये पता चलता है कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप HAS अलाइड किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप क्लास 3 जॉब की तैयारी करें, क्लास 4 की करें, तो सेम प्रोसीजर है। यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर पेपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप्स इन MS Access टेबल इज़ रीड ओनली। रीड ओनली टाइप की जो है एक फील्ड है MS Access के अंदर, वो कौन सी है? शॉर्ट टाइम है, डेट टाइम है, करेंसी है, या फिर कैलकुलेटेड है? तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों ने ज़रूर देना है। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो है अटेंटिव है क्लास में। एक ही होती है पूरे टेबल में, और ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी जा चुकी है। तो इसका आंसर जो है काइंडली नीचे दे दीजिएगा। ODBC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, दैट इज़ ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। A इसका सही आंसर होगा। और डैश की कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन डेटाबेस। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही बार रिपीट हो रहा है। मैं बोलता हूँ हर एक पेपर में, हर एक JOE के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर फॉरेन की होता है। फॉरेन की एक साइड फॉरेन की होगा, दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होगी उससे जो है ये रिलेटेड होगा, रिलेशन में होगा, राइट। सो ये जो है आपका फॉरेन की इसका आंसर है ऑप्शन A। तो कीज़ कौन कौन सी टाइप की होती हैं, कीज़ भी पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है इसका, और ये भी आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना है आंसर इसका। ठीक है, ज़रूर इसको अटैम्प्ट करें। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो सिंपल, देखो सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एक मैं अभी बात बता देता हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर होगा और आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। पहले 170 क्वेश्चन करने होते थे कंप्लीट 2 घंटे में, लेकिन अभी क्वेश्चन इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, टाइम लिमिट जो है सेम ही है। तो ध्यान रखना,
पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि अटैम्प्ट जो है क्वेश्चन यही नहीं हो पा रहे हैं बच्चों से। कई बच्चे, मैंने पिछले जो आपका पेपर हुआ उसमें कई स्टूडेंट ने बोला कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, इसलिए जो है हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए थे। और दूसरी बात ये रहती है, बच्चे सोचते हैं कि यार ये इजी क्वेश्चन है, ये तो एक दो बार रीड आउट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हो जाएगा। अब फिर एग्ज़ाम्स को देख के लौटते हैं, फिर बोलते हैं कि सर मुझे ये एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन आता था, लेकिन फिर भी जो है मेरा वहाँ पे गलत हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को लाइटली ना लें। बेसिक अगर आपका कवर है तो आप आधी बैटल जीत चुके हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक को कवर करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। देखो, डेटा स्ट्रक्चर भी एक टॉपिक है, और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, इनमें से किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये क्यू का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। लाइन लगती है हमारी, ठीक है, हम पहले जाते हैं, और मान लो यहाँ पे आपका ये चल रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर है, और ये दरवाज़ा है, अंदर वैक्सीनेशन लग रही है, ये बोल रहे एक एक करके आओ। पहले मैं गया अंदर, दूसरी तरफ यहाँ पे दरवाज़ा है, मैं गया, मैंने टीका लगवाया, निकल गया। दूसरा आया, टीका लगवाया, निकल गया। तो ये क्या हो रहा है, जो पहले जा रहा है वो पहले ही बाहर जा रहा है ना। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू इसका जो है एग्जाम्पल है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सेल का पूछ लिया गया, और फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर एक काउंट फॉर्मूला। अब A1 से लेके C5, A1 यहाँ पे आपका क्या है, ये A1 है, ये इस पे ध्यान मत देना, ये वाली चीज़ पे ध्यान मत दो, और ये वाली चीज़ पे ध्यान मत दो, ओके, ठीक है। अगर देखो, ये सीरियल नंबर है, इस पे ध्यान मत दो, ये आप रोज़ का नंबर है, ठीक है, ये रोज़ है, इस पे ध्यान मत दो, और इस पे ध्यान मत दो। ये कॉलम नेम है, ये तो आपके इंक्लूड नहीं होते। ये सीरियल नंबर, ये खुद लिखा गया है, ये भी खुद लिखा गया, ये सारा डेटा जो है इतना ये खुद लिखा गया है, इसके साथ हमारा काम है यहाँ पे, ठीक है। काउंट फॉर्मूला में क्या होता है दोस्तों, काउंट फॉर्मूला ये जो बॉक्सेस हैं इनको काउंट करेगा, काउंट सिर्फ करेगा नंबर्स। काउंट फंक्शन जो है सिर्फ जो आपके नंबर होंगे, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 2, ये जो नंबर हैं उनको ही काउंट करता है। एक होता है काउंट ए, काउंट ए मतलब काउंट ऑल। इसमें क्या होगा, आपके नंबर भी काउंट करेगा वो, और आपके अल्फ़ाबेट भी काउंट करेगा, यानी कि ये जो नाम लिखे हैं अमन, अनुज, चिन्मय, ध्रुव, इनको भी वो करेगा। एक होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ जो ब्लैंक जो खाली बॉक्सेस होंगे, खाली सेल होंगे, उनको ही काउंट करता है। तो 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, काउंट पूछा गया है, और A1 से लेके C5 तक का। A1 ये है, C5 ये है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको सिर्फ नंबर ही काउंट करने, क्योंकि काउंट फंक्शन का यूज़ हो रहा है। तो एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या होगा हमारा, 8 होगा। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अ डैश इज ए पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डेटा। एक्सेल के अंदर एक पावरफुल टूल है, बोलते हैं कि कैलकुलेट करता है, समराइज करता है डेटा को, और एनालाइज भी करके देता है, ठीक है। और पैटर्न और ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। 903 में, 939 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, और आपके 817 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। सो मोस्ट प्रोबेबली अगले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो पाइवोट टेबल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, एक्सेल शीट से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो है आपको डेट दी गई थी विद ईयर, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है टेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें A2 एक सेल का नाम है, और ये जो फॉर्मूला है DDD का मतलब क्या है, फॉरवर्ड जो है आपका डी लगा हुआ है, मतलब ये पूरा नाम डे का बताना है आपको। फ्राइडे इसका आंसर होगा। डी मतलब यहाँ पे डे की बात पूछी जा रही है। अगर यहाँ पे 3 बार डी होता है इसके अंदर, तो हम इसको FRI लिखते, इसका आउटपुट आता है FRI। लेकिन 4 बार डी है तो मतलब फुल नेम आएगा इसका फ्राइडे। अगर मान लो डी की जगह यहाँ पे क्या होता है M और M, तब हमारा मंथ का नाम आता, तब हमारा आंसर यहाँ पे दिसंबर आता। और यही 4 बार M जो 3 बार अगर आप आता M यहाँ पे, तो DEC जो है आंसर होता। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट इज इन MS Excel अ डैश इज ए सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्डेड स्ट्रोक्स, रिपीटेड क्वेश्चन। जब भी आप जो है
स्ट्रोक्स को लगाते हैं अपने कीबोर्ड में, ठीक है, उसको सीक्वेंस को जो है वो काउंट करते चलता है, ठीक है, रिकॉर्ड करते चलता है, वो होता है हमारा मैक्रोस, ठीक है, जिसको हम बार बार, एक बार हमने मैक्रो बना लिया, ठीक है, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रोस जो है यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मैक्रो होता है MS वर्ड के अंदर, या आप बताइए एक्सेल शीट के अंदर ये किस टैब में होता है, आप बताओ किस टैब के अंदर होता है, राइट। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डैश वाज डेवलप्ड बाय JM जैकवर्ड 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। तो JM जैकवर्ड ने जो है यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है पंच कार्ड का इंट्रोड्यूस किया था, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, पंच कार्ड JM जैकवर्ड 18th सेंचुरी में डेवलप किया गया। 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर विच वर डिजाइंड यूजिंग डैश टेक्नोलॉजी। तो 4th जनरेशन के हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे, वो माइक्रोप्रोसेसर को यूज़ करते थे, और किस टेक्नोलॉजी के ये बने थे, तो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के, VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब जो है आपकी फर्स्ट जनरेशन में आए, ट्रांजिस्टर जो है हमारी सेकेंड जनरेशन में आए थे, और थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आते हैं, और 4th जनरेशन में हमारे माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट होते हैं जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर 5th जनरेशन में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो आपके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म पूछ ली गई। फ्लॉप इज़ अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो देखो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने के लिए फ्लॉप्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ MIPS भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, दैट इज़ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यहाँ पे पूछ ली गई है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म। तो फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, B2B क्या है, B2C क्या है, G2C, C2C। तो देखिए ये ई कॉमर्स जो है साइट की एग्जांपल है। देखो B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, जो बिजनेस टू बिजनेस साइट होती हैं उसको B2B बोला जाता है। जो बिजनेस टू कंज्यूमर होती हैं वो B2C होती हैं। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर होती हैं G2C होती हैं। कस्टमर टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है आपकी C2C होती हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, ई कॉमर्स साइट्स का एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डैश सेंसर इन मोबाइल डिवाइस ट्रैक्स द ओरिएंटेशन। अब ये क्वेश्चन जो है 817 में एंड 903 में पूछ लिया गया था। सो देखो हमारे मोबाइल जब हम रोटेट करते हैं तो वहाँ पे जो वो लैंडस्केप में हो जाता है या फिर वो पोर्ट्रेट मोड पे हो जाता है, जिस तरह से आप उसे घुमाएंगे तो ये हमारे फ़ोन के अंदर एक जायरोस्कोप नाम का जो है सॉफ्टवेयर लगा होता है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे सेंसर होता है, उसकी वजह से जो है यहाँ पे स्क्रीन ओरिएंटेशन होता है। कहीं ना कहीं जो है एक्सेलरेटर भी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर है इसका गायरोस्कोप है। माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट्स यू स्टोर बैकअप योर फाइल्स। देखो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, यहाँ पे पूछी गई कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी है। तो माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव जो है ये एक क्लाउड स्टोरेज जो है साइट है माइक्रोसॉफ्ट की, डी इसका सही आंसर होगा। ड्रॉप बॉक्स एक अलग है, ये भी एक आपकी क्लाउड साइट है, ठीक है, हाई ड्राइव भी। मोबाइल फोन सिस्टम ज्योग्राफिक रीजन इज डिवाइडेड इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोबाइल फ़ोन सिस्टम में जो है सेल्स में डिवाइड होते हैं ज्योग्राफिक रीजन। याद रखना सी इसका सही आंसर होगा, सेल। IoT की फुल फॉर्म पूछ ली गई। तो IoT की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट इज डैश इज़ ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय Amazon दैट प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट का देखा था, वन ड्राइव करके एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसी तरह Amazon की बात करें तो AWS है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज, ओके, AWS। नेक्स्ट चलेंगे, डैश इज ए रजिस्टर इन CPU दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखो
ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं CPU के अंदर कौन से रजिस्टर में स्टोर होते हैं जी, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन वगैरह रहती है, जहाँ लॉजिकल ऑपरेशंस पे परफॉर्म होते हैं, तो ये एक्यूमुलेटर में होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन डैश CPU एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो एड्रेसिंग मोड जो डिफरेंट हैं CPU के, वो आपको रीड आउट करके जाना है, थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो एड्रेसिंग मोड भी पढ़िएगा। एंड यहाँ पे पूछ लिया गया कि ऑपरेंड इंक्लूड होता है इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो देखिए इमीडिएट CPU एड्रेसिंग मोड में ये सब चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप का होता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। इस तरह के जो है एड्रेसिंग मोड आपको देखने को मिलेंगे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल जो है बहुत सिंपल पेन ड्राइव है। बाकी सारे रोम, रैम और कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हैं। जहाँ तक रोम की बात की जाए तो हमारी ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बाकी रैम जो है वोलेटाइल है और कैशे मेमोरी भी आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। और बात करें तो हाईएस्ट स्पीड और मिनिमम लेटेंसी, तो हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लेटेंसी मिनिमम आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे CPU इसका सही आंसर होगा, CPU रजिस्टर्स। ओके, रजिस्टर्स। कैशे मेमोरी किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है, ऑप्शन बी, राइट। सो दिस वॉज द टुडेज लेक्चर गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड PDF के लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, एंड फेसबुक पेज पे साथ जुड़िए आप, और वहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे जुड़ चुके हैं, वहाँ पे वीडियो का लिंक जो है वहाँ पे भी मिल जाता है। प्रेफर अगर आप करते हैं टेलीग्राम को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।